Good morning, students. Myself Jitendra Kumar Jain, PGD in Physics. I welcome you all on the YouTube channel of St. Joseph Public School, Tonk. In last videos, we have discussed about the Coulomb's law in vector form. And there we have discussed that every charge is applying equal and opposite force to the other charge. Clear? And that is according to the Newton's third law of motion. In the continue, we are discussing the next topic, that is for force due to multiple charges. मीन्स अब तक जो हमने पढ़ा उसमें तो हम केवल दो ही चार्जेस की बात कर रहे थे, बट इफ वी हैव इन अ सिस्टम मल्टीपल चार्जेस, ये बहुत सारे चार्जेस अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हों और किसी एक चार्ज पर अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना हो तो उसका क्या सिस्टम है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, जितना भी फोर्स कैलकुलेट करने वाले हैं दैट फोर्स इज कैलकुलेटेड ऑन टेस्ट चार्ज। मीन्स हमारे पास सिस्टम में टेस्ट चार्ज है और बाकी अदर चार्जेस उसके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, देन वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल फोर्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस ऑन दिस टेस्ट चार्ज। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टेस्ट चार्ज? तो टेस्ट चार्ज सिंपली मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस टेस्ट चार्ज इज सिंपली +1 कूलम। मीन्स द टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज and the value of that test charge is equal to 1 coulomb. It means when we will talk about test charge means दिमाग में आपकी चीज आनी चाहिए कि मतलब क्या है, +1 कूलम है, पॉजिटिव होगा हमेशा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 कूलम की होगी। और इसके अलावा एंड दिस इज डिनोटेड बाय डेफिनेटली Q नॉट। किससे डिनोट करते हैं इसको? Q नॉट से Q0 से हम इसको डिनोट करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। क्लियर? तो इस तरह के टेस्ट चार्ज पे टोटल फोर्स को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? तो यहाँ पर हम एक प्रिंसिपल यूज करते हैं टोटल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, एंड दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दैट यू हैव स्टडीड इन 11th क्लास इन द चैप्टर वेव एंड ऑसिलेशंस। क्लियर? वहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप इस तरह के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज में लेते हैं। सिमिलरली नेट फोर्स का कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस टाइप के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज कर रहे हैं। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसकी बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द नेट और टोटल फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज और एनी चार्ज इज द वेक्टर सम। वेक्टर सम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी विल ऐड एज अ वेक्टर सम। आपको ध्यान हो तो हमने जो चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वहां पर हमने एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस पढ़ा था, फर्स्ट प्रॉपर्टी, और हमने कहा था कि सिंस चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी सो वहां पर जो सम होगा दैट सम विल बी एल्जेब्रिक सम। तो वो डिफरेंट है, जहां पर हम वेक्टर्स की कोई बात नहीं करते हैं, डायरेक्शन की कोई बात नहीं करते हैं, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फोर्स, वी आर कैलकुलेटिंग द नेट फोर्स, एंड सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इन दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स इज द वेक्टर सम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेक्टर सम ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। मींस किसी एक टेस्ट चार्ज पर, किसी एक चार्ज पर अदर चार्जेस की वजह से जितना फोर्स लगेगा उन चार्जेस के फोर्स को हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, यानी उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनको ऐड करेंगे। और वेक्टर्स को ऐड करने के आपके पास दो रूल्स हैं, क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दो आपके पास लॉज हैं जिनकी हेल्प से आप इनको वेक्टर सम कर सकते हैं। तो अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखें इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, तो व्हाट इज इट? द नेट फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स बाय फर्स्ट चार्ज, फोर्स बाय सेकंड चार्ज, फोर्स बाय थर्ड चार्ज एंड फोर्स बाय nth चार्ज। तो टोटल वेक्टर सम, मैंने एरो लगा रखे हैं, मींस आपको क्या करना है, टोटल फोर्स आपको वेक्टर सम की फॉर्म में करना है। तो टोटल फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। इसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। अब हम एक ऐसा सिस्टम ले लेते हैं जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपका एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है एंड दिस टेस्ट चार्ज डेफिनेटली +1 कूलम। इसके सिस्टम में इसके नियर बाय बहुत सारे चार्जेस रखें, Q1, सेकेंड चार्जेस Q2, थर्ड चार्जेस Q3 एंड इसी फॉर्म में Qn, nth चार्जेस Qn। तो डेफिनेटली फोर्स की फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो फोर्स का आपका फॉर्मूला है, दिस F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस R वेक्टर, R यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो हमें क्या मिलेगा? K इज कॉमन फॉर ऑल, Q1 एंड Q2 आर द चार्जेस। तो Q1 एंड Q2 कौन सा होगा ऑलवेज?
Q2 इज टेस्ट चार्ज। क्लियर, इसी पे फोर्स अपने को कैलकुलेट करना है एंड Q1 की फॉर्म में ये वाले चार्जेस काम करेंगे। क्लियर, और R यानी डिस्टेंस स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। तो डिस्टेंस किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं वो देखिए आप। दिस वन डिस्टेंस बिटवीन Q1 and Q0 that is written as R01 unit vector. Similarly for Q2 this is R02 position vector. Similarly for Q3 R03 position vector and similarly for nth vector R0n unit vector. Clear? So we have specified the distance from charges of the test charge. अब अपन अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और एक एक फॉर्मूले के लिए एक एक चार्जेस के लिए हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं और फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग इनको ऐड करने वाले हैं। अगर हम डायरेक्शन की बात करें और ये सारे चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं, these all charges are positive and this is also positive, तो डेफिनेटली रिपेल करेंगे। तो दिस Q1 will repel Q0 Q0 in this direction and this is called F01 means force on 0 Q0 due to Q1 किस डायरेक्शन में आएगा, बाहर के डायरेक्शन में, क्योंकि ये रिपल्शन है। सिमिलरली Q2 will repel like this and the force will be F02. Similarly Q3 will repel, similarly force is F03 and continuation में ये भी इस तरह से फोर्स अप्लाई करेगा and this is called F0n. क्लियर? तो ये डायरेक्शंस हो गई। अब आपको इनको वेक्टोरली ऐड करना है, तो हम पहले वन बाय वन फोर्सेस की वैल्यू निकालते हैं और फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पुट करते हैं। तो कैसे, वैल्यू ऑफ F01 दैट इज व्हाट, इस फॉर्मूले में K Q1 फर्स्ट फोर्स वही है Q1, सेकेंड इज Q0 डिस्टेंस इज व्हाट R01 स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर इज R01, यानी इस R01 की डायरेक्शन में ही आपको चलना है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, इसी तरह सिमिलरली F02 दैट इज इक्वल टू K Q2 Q0, F02 मीन्स Q2 के थ्रू Q0 पे जो फोर्स लगेगा K Q2 Q0 अपॉन R02 स्क्वायर, दिस डिस्टेंस R02 स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर इज R02 यूनिट। सिमिलरली you can write F0n that is equal to K Qn Q0 upon R0n square, this one R01 square इसकी वजह से and this R0n यूनिट वेक्टर, इसी की कंटिन्यूएशन में अपन इनको काम में ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्सेस इज इक्वल टू द फोर्सेस वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। तो इन सबका अपन एडिशन कर लेते हैं। सो नेट फोर्स F इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 एंड सो ऑन, कितना तक, F0n तक वेक्टर फॉर्म में। क्लियर, तो यहाँ पर जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो F नेट फोर्स विल बी इक्वल टू, इन सबकी वैल्यूज पुट करें, K Q1 Q0 अपॉन R01 स्क्वायर R01 यूनिट वेक्टर प्लस K Q2 Q0 अपॉन R02 स्क्वायर R02 यूनिट वेक्टर एंड सिमिलरली फॉर nth चार्ज Qn Q0 अपॉन R0n स्क्वायर R0n यूनिट वेक्टर। क्लियर, ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से टोटल फोर्स आपको मिल रहा है। अब इस टोटल फोर्स में बहुत सारी चीजें कॉमन है जो आपको यहाँ देखनी, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किस तरह से अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ से देखिए इस इक्वेशन में बहुत सारी चीजें कॉमन है। एक तो K कॉमन सबके लिए और दूसरा Q0 सबके लिए कॉमन है। Q0 इज कॉमन टू ऑल, तो अपन इन सबको बाहर ले लेते हैं। K Q0 अंदर क्या बचेगा, इस स्टेप में Q1 R01 स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर, तो ये लिख देता हूँ Q1 R01 स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R01। सिमिलरली Q2 अपॉन R02 स्क्वायर, Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली इसी तरह से Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n यूनिट वेक्टर, ये आपका ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाता है। अब ये आपका नेट फोर्स आ गया। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, समेशन फॉर्म में, तो हम कैसे लिख सकते हैं, दिस F इज इक्वल टू K Q0 दैट इज इक्वल टू, अगर हम इनको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो समेशन फ्रॉम I इक्वल टू 1 to n, I इक्वल टू
1 to n यानी 1 to n इन चार्जेस के लिए किस किस पे समेशन चल रहा है, Qi, Q1, Q2, Q3 ये चेंज हो रहे हैं। इसी तरह से R 0 तो सबके लिए कॉमन है, 0 0 सब में है, बट 1 2 3 चेंज हो रहे हैं, तो R0i स्क्वायर एंड सिमिलरली इन द यूनिट वेक्टर ये यहाँ पर आएगा। तो दिस इज द समेशन फॉर्म ऑफ द कूलम्बिक फोर्स फॉर द मल्टीपल चार्ज सिस्टम, यानी आपके पास अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो आप इस तरह से इनकी फॉर्म में यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्यू नोट मैंने टेस्ट चार्ज लिया है, आप इसके अलावा भी और किसी अदर चार्जेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसी सिस्टम में बात करें और अगर क्यू नोट नहीं है तो आप Q1 पर बाकी जितने भी चार्जेस अवेलेबल हैं उनकी वजह से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो K Q1 वहाँ कॉमन आ जाएगा और बाकी चीजें समेशन में आपको लिखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, किसी भी एक चार्ज पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बाकी अदर चार्जेस की वजह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज में लिया है, और हमने किसी एक चार्ज पर सभी चार्जेस की वजह से कितना फोर्स होगा डिफरेंट हमने अलग अलग कैलकुलेट किया, फिर उसको अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऐड किया, और फाइनली हमने इस तरह से समेशन फॉर्म में ये इक्वेशन ऑब्टेन की है। तो ये था सारा कूलम्ब फोर्स के बारे में, और कूलम्ब फोर्स के स्केलर फॉर्म भी हम देख चुके हैं, उसका वेक्टर नोटेशन भी हम देख चुके हैं, और मल्टीपल चार्ज सिस्टम के बारे में भी अपन देख चुके हैं। क्लियर? तो आगे की वीडियोस में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन बात करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की अपन बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।